सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को ध्वस्त कर किया और पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के अधिकतर ड्रोन और मिसाइल हवा में ही तबाह कर दिए गए। ऐसे जाबाज सैनिकों ने पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान का सैनिक दूसरे देशों की तुलना में सबसे आगे। हिंदुस्तान का सैनिक है जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए रात दिन हिंदुस्तान के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात है। सेना रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह ने सेना का अपमान किया है, हमारे हिंदुस्तान की सेना जिस प्रकार बहादुरी का काम किया है, पूरे देश में जयकार किया जा रहा है सैनिकों का, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा अपमानित किए जा रहा है और अभी भी मंत्री बने हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मांग की है, सेना के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी को ध्वस्त कर दिया और फिर पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के अधिकतर ड्रोन और मिसाइल हवा में ही तबाह कर दी गई। ऐसे जाबाज सैनिकों ने पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान का सैनिक दूसरे देशों की तुलना में सबसे आगे। हिंदुस्तान का सैनिक है जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए रात दिन हिंदुस्तान के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात है। सरकार के मंत्रियों के द्वारा अपमानित करके मंत्री बने हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पूरे ही इस मामले में चुप्पी सदाए बैठे हैं। ना तो इन पर कोई कार्रवाई की गई। भाजपा की हालत तो ये है कि अभी तक मंत्रिमंडल से इनका इस्तीफा तक नहीं लिया गया और देश की 100 करोड़ से अधिक वाली जनसंख्या के द्वारा मांग की गई कि इन्हें तुरंत बर्खास्त कर इन प्रदेश दुरई का मामला चलाया जाए, लेकिन दोनों ही मंत्रियों को बचाने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं लोग लगे हुए हैं। रिटायर्ड सैनिक के द्वारा बताया गया कि यदि शासन प्रशासन और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो रिटायर्ड सैनिकों के द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आंदोलन किया जाएगा और देश के वीर बहादुर सैनिकों का अपमान करने वालों को जब तक बख्शा नहीं जाएगा तब तक इन्हें सजा न हो जाए या आंदोलन जारी रहेगा। वहीं देश के वीर सैनिकों के द्वारा 26 मई को कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में शामिल होकर प्रदेश की जनता को ये संदेश दिया जाएगा कि जिस प्रकार हमारे देश के सैनिकों का इन भाजपा के मंत्रिमंडलों के द्वारा अपमान किया गया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होते हुए कैसे भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सैनिकों के सम्मान में इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की जाएगी। इस खबर को विस्तार से बनाए में चुप्पी सदाए बैठे हैं, न तो इन पर कोई कार्रवाई की गई। भाजपा की हालत तो ये है कि अभी तक मंत्रिमंडल से इनका इस्तीफा तक नहीं लिया गया। सैनिकों के सम्मान में इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की जाएगी। वीडियो से चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुजीत सिंह चड्ढा, ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव एवं कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी विशेष रूप से उपस्थित थे। यशवंत पवार की रिपोर्ट। देश भर में लेकर आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि सैनिक भी इस यात्रा के अंदर रहेंगे। पूर्व सैनिक जितने भी हम इसके अंदर पार्ट बनेंगे और यात्रा लेके चलेंगे और ये पॉइंट जब भी हमें मौका मिलेगा हम लोगों को बताएंगे। लेकिन ये यात्रा जो है ये अपने उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए भी है जो सैनिक अभी हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी हमारे लिए युद्ध किया है। तो हम जनता से भी इसमें उम्मीद करेंगे कि वो हमारे साथ आए। सैनिक भी जो हैं वो हमारे साथ में इस यात्रा के अंदर आएंगे और हम इस यात्रा के अंदर, लेकिन हम इस बात को भूलने नहीं देंगे कि सेना के लिए इन लोगों ने अपमानजनक शब्द कहे हैं और जो भी सेना के लिए अपमानजनक शब्द करता है उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। कि मैंने अभी जो है भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, उज्जैन में कर ली है, इंदौर में कर ली है, अभी हम ग्वालियर के अंदर कर रहे हैं, रीवा में करेंगे, सागर में करेंगे। अभी जितने भी डिवीज़न लेवल के जगह हैं उनके ऊपर हम ये कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाएंगे। ये देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि ये कोई ना कोई कार्यक्रम पहले ही सब लोगों के अंदर सबको जागृत करेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है और उसके बाद से सारे सैनिक मिल करके कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े शहर के अंदर इस तरह से आंदोलन करेंगे, लोगों के पास गुजरेंगे और ये लगातार प्रेशर सरकार के ऊपर बना करके रखेंगे कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी जो यात्रा है वो राहुल गांधी हमारी जबलपुर के अंदर भी होगी और जबलपुर के अंदर 31 मई को राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। वो भी इन सब बातों से अवगत हैं और वो भी इन मुद्दों को उठाएंगे। जी सर, सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि जैसे ही किसी ने सेना के बारे में इतने ज्यादा गलत शब्द बोले और एक ऑफिसर जो मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थी, जब इसका सिलेक्शन होता है कि आर्म फोर्सेस के लिए ब्रीफिंग दी जा सके
तो ऐसा अफसर सेलेक्ट किया जाता है जो आउटस्टैंडिंग हो, जिसको नॉलेज हो, जो ऑपरेशंस के बारे में लोगों को बता सके। एक ऐसा ऑफिसर, क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो मुसलमान है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो लेडी है या महिला है, आप कुछ भी कमेंट उसके ऊपर कर सकते हैं। और उसको कैसा लग रहा होगा, उसके परिवार को कैसा लग रहा होगा, पूरी आर्मी के उसके अंदर जो ट्रुप्स काम कर रहे हैं, 300 ट्रुप्स को अगर कमांड करती है तो उन ट्रुप्स को कैसा लग रहा होगा, ये बात कभी कोई सोचता है कहने से पहले? और वही ट्रुप्स आपके लिए जाकर के गोलियों के सामने जाके खड़े होते हैं, दुश्मन को मारते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं। आप ये बात सोचते नहीं है? और चलिए, अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो क्या हमारे यहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके, ये बता सके सेना को कि देखो उसने किया था, उसने गलत किया था, हमने उसके ऊपर ये एक्शन लिया, हमने उसको मिनिस्ट्री से निकाल दिया, हमने उसको ऐसा कर दिया। तो अभी जो है आप बिल्कुल निश्चिंतता से करिए, क्योंकि हमारी सरकार, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हम सब आपके साथ हैं। बीजेपी मीडिया में भी चर्चा में आता है। देखिए, सपोर्ट में तो अगर खड़े होते हैं तो वो भी गलत है, और वो भी देश के सेना का अपमान कर रहे हैं, देश के लिए प्रति वफादार नहीं है। मेरा नाम मेजर जनरल श्याम शंकर श्रीवास्तव है। मैं भोपाल का रहने वाला हूं, और मैंने कलाम साहब के साथ मिसाइल प्रोग्राम में पृथ्वी में और अग्नि मिसाइल में काम किया है, और मैंने अपनी बटालियन नागालैंड में कमांड की है। उस समय काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी, और उसके अलावा मैं सेना में 36 साल काम करके एज ए मेजर जनरल रिटायर हुआ।